कुछ ही महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव पार्टियां अपना कुनबा दुरुस्त करने के साथ साथ इसे बढ़ाने की कवायद में हैं। वहीं बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन पिछले कुछ समय से उसमें तल्खियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जेडीयू और आरजेडी की ओर से ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खींचतान है कि बढ़ती ही जा रही है। चंद्रशेखर, सुधाकर सिंह और सुनील सिंह से विवाद अभी सुर्खियों में था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के मंत्री का फैसला पलट दिया है। नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 480 अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर किए थे। सीएम नीतीश ने ये सभी ट्रांसफर रद्द कर दिए हैं। अब ट्रांसफर के रद्द होने का जो आदेश है उसके पीछे सरकार ने नियमों की अनदेखी को वजह बताया है। नीतीश कुमार के इस फैसले को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है, जो कि नीतीश कुमार की खासियत है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे नीतीश के इस कदम पर उनका यह कहना है कि वो एक सुलझे हुए नेता हैं और राजनीतिक दल के साथ ही जनता की नब्ज को भी वो काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। नीतीश कुमार लगातार 18 साल से सूबे की सत्ता की ड्राइविंग सीट पर ऐसे ही काबिज नहीं है। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं और चंद्रशेखर का मामला हो या फिर अब आलोक मेहता का आदेश रद्द करना, यह भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है कि सीट बंटवारे पर अपनी शर्तों पर बात करने की है। बिहार में सीट बंटवारे का गणित काफी उलझा हुआ है। विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो लोकसभा में संख्या बल के लिहाज से जेडीयू। ये दोनों दल अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश भी सम्मानजनक सीटें पाने की है। लेफ्ट पार्टियां भी करीब आधा दर्जन सीटें चाहती हैं। लोकसभा में बिहार से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। जेडीयू ने 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 17 से कम सीटों पर मानेगी नहीं और इसके आसार बहुत कम हैं। सीट बंटवारे के उलझे गणित के बीच अपने मन मुताबिक सीटें पाने के लिए भी राजनीतिक दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। अब राजनीति के जानकार कहते हैं कि जेडीयू से निकल अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा हों या बीजेपी नीतीश पर लालू यादव और आरजेडी के दबाव में काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं की कोशिश है कि जनता को आरजेडी के 15 साल का शासन याद दिलाकर यह बताया जाए कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार लालू चला रहे हैं। नीतीश विपक्ष की इस रणनीति को अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर यह कवायद सफल हो गई तो उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की कोशिश सुशासन बाबू वाली इमेज को बचाने की ही है और यह बताने की भी है कि आरजेडी के साथ सरकार चलाना उनकी मजबूरी नहीं है। इस पूरे मामले के विवाद पर तमाम राजनीति के जानकार लालू यादव की सुपर सीएम की इमेज को मजबूत होता हुआ भी मानते हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के करीबियों से जुड़े मामलों में सख्त रुख अपनाकर नीतीश कुमार को यह संदेश दे दिया कि वो आरजेडी के साथ अपनी शर्तों पर सरकार चला रहे हैं। अब सियासत के जानकार आरजेडी के विपक्ष में रहने नीतीश कुमार पर हमलावर रहे प्रमुख चेहरों में से चूंकि आलोक मेहता को एक मानते हैं और ऐसे में उनका आदेश रद्द करने के कदम से जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी सकारात्मक संदेश जाएगा और राजनीति में कब क्या हो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके आधार पर महागठबंधन के भविष्य का आकलन करना जल्दबाजी होगी। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में आरजेडी कोटे के मंत्रियों को लेकर जिस तरह की सख्ती दिखाई, उसको लेकर गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की बात भी हो रही है। नीतीश कुमार चंद्रशेखर से विवाद में आईएएस अधिकारी के पाठक के पक्ष में नजर आए। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी। तेजस्वी को सुनील के पास जाकर उन्हें चुप कराना पड़ा था। बाद में सुनील सिंह ने पूरे विवाद पर चुप्पी साध ली और कहा था कि लालू यादव ने उनसे मौन रहने को कहा है। अब आलोक मेहता के ट्रांसफर आदेश को पलटकर नीतीश कुमार आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सियासत के जानकार प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहे हैं, जो कि नीतीश बाबू की खासियत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।